हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है वर्ग और वर्गमूल। चैप्टर 5 का जो नाम है वो है वर्ग और वर्गमूल। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जितने भी हमने पिछली बार वीडियो बनाए थे इंपॉर्टेंट के, तो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाए थे, उसी तरीके से इसमें भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार वहाँ पर हमने लेसन में जो कुछ और समरी वगैरह थी, लेसन के अंतर्गत कुछ और लिखा हुआ था, उनको हमने अंडरलाइन भी लगाया था। और अंडरलाइन लगाने का पर्पज़ ये था कि उनको एक बार नॉर्मली स्टडी करने के बाद में हमारे को जो है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो जिस प्रकार उन वीडियोज़ में किया था उसी तरीके से इस वीडियो में भी होगा। अध्याय 5 में जब हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे उससे पहले चैप्टर में कुछ अंडरलाइन भी करेंगे, ताकि हमारे को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने में आसानी रहे और एक बार नॉर्मल से जानकारी हमें मिल जाए, जिससे हमारे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें इंपॉर्टेंट लगाने के लिए काफ़ी चीज़ें भी हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। तो आप इसको आसानी से देखिए और थोड़ा धैर्य रखना, ताकि इसको प्रॉपर्ली आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है भूमिका। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भूमिका। इंग्लिश में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आप ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा, वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ अ साइड। ओके, जहाँ पर भुजा का अर्थ होता है भुजा की लंबाई। देखिए फ्रेंड्स, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? तो ये वर्ग है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वर्ग है। ये जो आकृति है वो स्क्वायर की है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक तो भुजा ये हो गई, ये वाली, और एक भुजा ये हो गई, दो साइड है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा का अर्थ भुजा की लंबाई है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड यानी एक भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा का मतलब है दूसरी भुजा की लंबाई। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे, जब हम इस भुजा का इस भुजा से गुणा करेंगे, इन दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, और फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं कि वर्ग जो होता है, स्क्वायर होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये और ये चारों भुजाएं बराबर होती है, ये चौथी भुजा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप, ये जो वर्ग हमारे बना रखा है, ये हमने वर्ग बनाया, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं यानी इस भुजा का इस भुजा से जब हम गुणा करेंगे तो ये कंप्लीट क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसकी चारों भुजाएं, ये चारों भुजाएं बराबर है। कहने का अर्थ ये है कि जो लंबाई इस भुजा की होगी वही लंबाई इस भुजा की होगी और पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर भुजा इंटू भुजा का मतलब है एक भुजा का दूसरी भुजा से गुणा। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी एक भुजा और दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होगी, यानी कि ये मान और ये मान दोनों बराबर होंगे। और दोनों बराबर होंगे तो यानी एक संख्या का उसी संख्या से गुणा होगा। वर्ग में यही नियम लगता है कि जो सेम संख्या होगी उसी से ही गुणा होगा, और किसी एक संख्या का उसी संख्या से गुणा होना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। यही हमारा चैप्टर है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने अंडरलाइन कर ही दिया होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, साइड इंटू साइड। और फिर हमें अंडरलाइन करने के लिए और क्या चाहिए? हमें और भी तो जानकारी लेनी है। तो फ्रेंड्स आप एक तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये जो सारणी है इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, कि वर्ग की एक भुजा अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर नॉर्मल सी जानकारी के लिए, अगर वर्ग की एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसी भुजा को उसी से गुणा करेंगे, तब 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमेशा भुजा का भुजा से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल की इकाई जो है, यूनिट ऑफ एरिया, वो वर्ग में स्क्वायर में लिखी जाती है। ओके, अगर वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हो गया 3 का स्क्वायर। अगर वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर। अगर वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर। वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8 का स्क्वायर। और वर्ग की भुजा मान लीजिए कोई ए भुजा है तो ए इंटू ए यानी कि ए का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा नॉर्मली देख लीजिएगा। वैसे ये नॉर्मल है, और आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा सा इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आएगी, तो एक बार इनकी जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 9, 25, 64। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें विशेष क्या है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट नंबर 4, 9, 25, 64, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ग संख्या है, अपने आप में एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ 2 इंटू 2 4। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार से, यानी किसी एक संख्या का स्क्वायर होगी, और स्क्वायर होगी यानी कि उसको उसी से गुणा करेंगे तब ये वाली संख्या आएगी। इसलिए ये वाली संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। ओके फ्रेंड्स, 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओके, 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर।
ऑल सच नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ, यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो है गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 4, 9, 25। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल सा स्टडी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ अंडरलाइन करने के लिए ये रहा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इस तरीके से 1, 4, 9, 16, 25 के बाद में आ जाएगा 36, 49, इस तरीके से 64 वगैरह आगे चलते जाएंगे, तो ये वर्ग संख्या कहते हैं इसको। ओके, सच नंबर लाइक 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 अप टू डॉट 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 आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स, ये वर्ग संख्या कहलाती है। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक बार जो अभी बोला है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स और आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक प्राकृत संख्या m को n से व्यक्त किया जाता है, जहाँ n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। कहने का अर्थ ये है कि यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाए, जहाँ पर n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर वेयर n इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर देन m इज अ स्क्वायर नंबर। ये अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, तो ये इस ब्लॉक में आपको दिख रखा है, जो लिख रखा है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लॉक में जो दिख रहा है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम वापस यहाँ पर आगे चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ओके, ये तो है ही है। तो प्राकृत संख्या का वर्ग डेफिनेटली है, 36 भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, 6, 5, 25 ये सब नेचुरल नंबर है। ओके, तो कोई प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो फिर वो किसी दूसरी प्राकृत संख्या का वर्ग के रूप में लिखी जा सकती है। ओके, जैसे 36, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो फिर वो कोई अनदर प्राकृत संख्या कोई दूसरी नेचुरल नंबर है उसके वर्ग के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ओके, इनको अंडरलाइन नहीं करना, इनको मैं जैसे बोल रहा हूँ उनको आप सुनते रहिए और इस बुक में देखते रहिए। ओके, बुक अपने पास ही रखना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अंडरलाइन करने के लिए कहाँ पर रहेगा, तो आप जो ये ब्लॉक बना हुआ है इस ब्लॉक को आप थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेना, ब्लॉक को ब्लॉक ही बना देना पूरा। देखिए आप 1 जो है, एक जो है, एक को लिख सकते हैं 1 × 1 यानी 1 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये लिख सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 3 का स्क्वायर, यानी कि जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जो यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर दे रखी है, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको जो है इन संख्याओं के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ओके, संख्याएं लिखी हुई है, नंबर्स लिखे हुए हैं और आगे इनके स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि इसी नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और याद भी करना है, क्योंकि ये आगे सीधा स्क्वायर नंबर्स हमारे काम की चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट लगाने के लिए क्या है, आगे आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा फ्रेंड्स कि संख्याएं 1, 4, 9, 16 वर्ग संख्या हैं, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा द नंबर 1, 4, 9, 16 डॉट 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 आर स्क्वायर नंबर्स, दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दिस, यानी कि प्रयास कीजिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयास कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई दीज। ट्राई दीज में ये क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स। ओके, बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स आप कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखी हुई है 30 और 40 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 30 और 40, इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 30 और 40 के बीच में फ्रेंड्स कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इनके आंसर भी बता देते हैं साथ साथ में। तो देखिए 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 होता है। 6 × 6 यानी 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर होता है 49, 49। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या चाहिए, 30 और 40 के बीच, बिटवीन 30 एंड 40, इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सी संख्या होगी। तो ये देखिए आप 6 का स्क्वायर 36, 36 जो है इन दोनों के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। ओके फ्रेंड्स, फिर अब देखिए आप सेकंड नंबर, इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है 50 एंड 60, 50 और 60 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी।
तो अब देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 ये होता है 49 49। 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 ये होता है 64 64। ओके, यानी कि 50 और 60, 50 और 60 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी, यानी 49 से बड़ा है 50 50, और 60 जो है इस 64 64 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। यहाँ पर 50 और 60 के बीच में कोई परफेक्ट जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म जो है, प्रॉपर्टीज़ जो है, इसमें आपको ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4। इस तरीके से आपके 20 तक लिखी हुई है, 20 तक नंबर्स लिखे हुए, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये याद रहेंगे उतना ही आसानी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने की चीज़ है कि यहाँ पर देखिए, आप एक तो इसको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक, वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक यानी वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक क्या दिख रहा है आपको, तो ये सभी संख्याएं इकाई के स्थान पर हमें 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये ऊपर जो जितने भी ये नंबर है फ्रेंड्स, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो ये जो वर्ग वाली संख्या है, वर्ग वाली कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली स्क्वायर वाली नंबर, तो इनका इकाई का अंक जो है वो कौन से पे समाप्त होगा, 0 1 4 5 6 9 पर ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर यहाँ पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 0 1 4 5 6 9 इन पर इकाई का अंक समाप्त हो रहा है। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 भी नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा, ओके, 7 भी नहीं मिलेगा, इस तरीके से नहीं मिलेगा। इसको आप देख लीजिएगा, यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उनके हमेशा इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9 पर ही समाप्त होगी वर्ग संख्या। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखी हुई है, स्टडी द स्क्वायर नंबर्स इन द अबव टेबल। ये लिखा हुआ होगा आपके ऊपर वाली जो टेबल है, सारणी है, इस सारणी में वर्ग संख्याओं का आप अध्ययन करना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, दैट इज डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द स्क्वायर नंबर, ऑल दीज नंबर्स एंड विथ 0 1 4 5 6 9 एट यूनिट्स प्लेस। ये देखिए आप इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9 पर ही ये समाप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज एंड विथ 2 3 7 8, इनका 2 3 7 और 8 पर अंत नहीं होगा, वहाँ पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त होने के लिए वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9 अनिवार्य है, सिर्फ वहीं पर ही ये समाप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अंडरलाइन करना, ये बहुत ही, आप संख्याओं को देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो इसलिए आपको इसको अंडरलाइन करना है। किसको करना है, इसको, वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक, यानी कि वर्ग संख्याओं की इकाई के स्थान पर अंक कौन सा है, तो ये सभी संख्या 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होती है। इनमें से किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, दैट इज डिजिट्स in the units place of the square numbers, all these numbers end with 0 1 4 5 6 9 at units place। ओके, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके आंसर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अंदर वाली चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो सारणी है वो आप याद करेंगे तभी आप पता लगा सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसको भी अंडरलाइन करवाया था, क्योंकि इकाई के स्थान पर जो यूनिट प्लेस वाली जगह होगी वो 0 1 4 5 6 9 होनी चाहिए। उसी का ये क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? हम कैसे जानते हैं? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो। ओके, जिसमें अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये रहा, 1057 1057 1057। ओके, तो अब इसका आंसर क्या रहेगा? अब आप देखिए यहाँ पर इसका इकाई का स्थान पर जो है, यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 नहीं है, यानी कि पहले वाली तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे 3 है, सेकंड नंबर पे 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड नंबर पे 8
तो यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर 2 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और फिर यहाँ पर 9 तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन ये 9 है तो हो सकती है, ये चांस है, इसके पूर्ण वर्ग संख्या होने के चांसेस लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन जब हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। क्योंकि अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं कि जो 32 है, 32 यानी कि 32, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 1024, 1024। और अगर 33 यानी 33 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1089। तो ये वैसे यूँ स्ट्रांगली देखा जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5th नंबर बीच में आएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन हाँ, हम 9 से इतना पता लगा सकते हैं कि हो सकती है। ओके, फिलहाल हमारा जो है प्रीवियस जो देखा है हमने, ये पहले वाला, ये वाला, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकती है। फिर फ्रेंड्स ये 6ठे नंबर का है 2061, 2061, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो ये देखा जाए तो यूनिट प्लेस पर जो है, इकाई के स्थान पर जो है वो 1 लिख रखा है, 1 यानी कि ये हो सकती है। ओके, लेकिन जब हम इसका थोड़ा सा बड़े रूप में देखेंगे, जब हम इसको स्क्वायर निकालेंगे तो ये 45 का स्क्वायर जो होगा, 45 का स्क्वायर वो होगा 2025, 2025। और जो 46 का स्क्वायर होगा, 46 का स्क्वायर होगा, वो हो जाएगा 2116, 2116। तो ये जो नंबर है 2061, तो ये इन दोनों के बीच में आएगी। तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस चैप्टर के हिसाब से ये यहाँ पर लिख रखा है, इसके हिसाब से देखिए तो ये हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन हम इसको डीपली देखेंगे तो नहीं हो सकती। तो फिलहाल तो चैप्टर के हिसाब से हो सकती है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं आगे। और ये प्रयास कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, तो आप प्रयास कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। आगे आपको इंपॉर्टेंट क्या लगाना है वही हम आपको बताते हैं। आगे ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये अपने को इकाई का स्थान पर जो है, यूनिट्स प्लेस पर जो है, हमारे को ये पता चल जाएगा कि ये आप देखिए, ये वाले जो नंबर्स है 181, 121, 361 और 441, यानी ये वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है। तब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 191, यानी कि अगर यूनिट प्लेस कोई नंबर है हमारे पास, कोई संख्या है जिसका इकाई के स्थान पर 1 और 9 है, 1 और 9 है, तो इसका जो वर्ग संख्या आएगी, स्क्वायर नंबर आएगी, वो हमेशा उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के बेसिस पे ही ये हमारा क्वेश्चन है, ये प्रयास कीजिए। इसमें लिखा हुआ है 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, और इसके अलावा 109 का स्क्वायर। इसमें कौन सी संख्या का अंक 1 पर समाप्त होगा? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक जो है 1 पर समाप्त होगा। तो ये हमारे इस सारणी में, इस इंडेक्स से क्लियर पता चल रहा है कि उस नंबर का इकाई का अंक 1 और 9 होना चाहिए। ओके, तो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ 1, यहाँ पर लिखा हुआ 9। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसका वर्ग जो होगा, स्क्वायर होगा, वो 1 पर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए 161 और 109 ये दोनों ऐसे नंबर्स है कि इनका स्क्वायर करेंगे, इनका वर्ग करेंगे तो वो 1 पर फिनिश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। एक फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कि अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 4 है और 6 है, 4 है और 6 है, देखिए यहाँ पर 4, 6, 4, 6, तो यानी कि इकाई का अंक 4 और 6 है, तो उसका जो वर्ग होगा, उसका स्क्वायर होगा, उसका हमेशा इकाई का अंक आपको 6 मिलेगा। ये देख लीजिए आप, इसमें सारे 6 मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा देना, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही ये प्रयास है। संख्याओं के इकाई के स्थान पर 6 होना बहुत ज़रूरी है। तो किस पे 6 होगा? एक तो 34, 36, 26 और 24, ये 4 संख्या ऐसी है जिनके इकाई के स्थान पर 6 होगा। फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये ट्राई दिस देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट नंबर पे है 19, 19 का स्क्वायर जो है, यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो 6 नहीं है, इसका वर्ग करेंगे तो 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 और 6 नहीं है। ओके, फिर 24 है तो 24 है, तो यहाँ पर आपको इकाई का अंक 6 मिल जाएगा, यूनिट्स प्लेस पर 6 मिल जाएगा। ओके, क्योंकि 4 है, 24 4 पर एंड हो रहा है, 24 4 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए 24 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे 24 का, तो वो 6 पर एंड हो जाएगा। फिर आगे है 26 26 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा। फिर 36 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको 6 हो जाएगा, और 34 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको 6 हो जाएगा।
यहाँ पर भी इकाई का स्थान पर 6 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, ये वाला आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे आप ये ट्राई दिस कर लीजिए, प्रयास कीजिए, इसकी भी प्रैक्टिस तो करना आप कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, पहले तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अंडरलाइन कर लीजिए। when a square number ends in 6, the number whose square it is will have either 4 or 6 with units place। ओके फ्रेंड्स, और फिर यह आपके ट्राई दिस, प्रयास कीजिए भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसको कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग के इकाई के स्थान पर क्या होगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा। तब आप इसका पहला नंबर है 4 है तो आपके इसके आ जाएगा 6, 4 है यूनिट प्लेस पर 4 है तो इसका आ जाएगा 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो इसका यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर 9 हो जाएगा, 9। ओके, यहाँ पर 8 है तो इसका 4 हो जाएगा 64। ओके, फिर यहाँ पर 0 है तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 है तो इसका 4 हो जाएगा, और इसका 6 है तो इसका 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 36 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 36 होने की वजह से यहाँ पर इसका इकाई का अंक जो है वो 6 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा आप स्टडी कीजिएगा इसको कि आप देखिए अगर सिंगल ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे एक ज़ीरो वाले नंबर का, सिंगल ज़ीरो वाले नंबर का, तो हमेशा उसका स्क्वायर नंबर में डबल ज़ीरो मिलेगा। देखिए आप ये सिंगल ज़ीरो वाले ये नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल ज़ीरो मिलेगा, और डबल ज़ीरो वाला स्क्वायर नंबर है तो यहाँ पर 4 टाइम्स 4 बार ज़ीरो मिलेगा। इसको स्टडी करना थोड़ा सा आप। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है ट्राई दिस। उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर भी लगा देना, यहाँ पर ये 0 नंबर के 0 ये वाला आप इंपॉर्टेंट लगा देना, बाकी तो बस कुछ भी नहीं है। ये हमेशा जो 0 आएंगे ना जब हम स्क्वायर करेंगे तब ये सारे इवन नंबर्स ही आएंगे। ओके, सम संख्या ही आएगी 0। 1 0 है, एक बार 0 है तो 2 बार हो जाएंगे, 2 बार है तो 4 बार हो जाएंगे, 3 बार है तो 6 बार हो जाएंगे। हमेशा नंबर ऑफ ज़ीरो, जो जीरो की संख्या होगी वो हमेशा सम ही होगी स्क्वायर में। ओके, चलिए ये ट्राई दिस कर लीजिए आप। ट्राई दिस अभ्यास जो प्रयास करना है, प्रयास कीजिए। ट्राई दिस हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे तो भी क्यों होंगे। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, वाई। ओके, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 727, 727। ओके, तो यहाँ पर यूनिट नंबर जो है 7 है, 7 है, और 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 49 यानी 9 होगा। तो यहाँ पे जो है इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो वो हो जाएगा विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। फिर चलिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 158, 158। इसमें देखिए आप यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक 4 है यानी कि इवन नंबर है। ओके, तो इसका स्क्वायर जो है सम संख्या होगी। फिर फ्रेंड्स थर्ड नंबर 269, जब ये 9 है 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, तो इसका स्क्वायर का जो इकाई का अंक जो है, वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा, जो कि एक विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चौथा सवाल है, फोर्थ नंबर। सिंगल ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, तो डबल ज़ीरो होने की वजह से ये नंबर जो हो जाएगा वो सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या यानी इवन नंबर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर 60 में जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो की संख्या कितनी होगी। तो ये देखिए आप इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर सिंगल जीरो है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो होंगे, तो यहाँ पर जो है शून्य की संख्या 2 होगी यानी कि 2 शून्य होंगे। ओके, नंबर ऑफ जीरोज इज़ 2। और अगला है, नेक्स्ट है 400, 400 है तो यहाँ पर डबल जीरो है, तो ये देखिए यहाँ पर डबल जीरो है, तो यहाँ पर 4 जीरो आते थे, 4 जीरो, तो यहाँ पर जो है इसमें जो है शून्य की संख्या 4 होगी, 4, और इसमें जो है 2 होगी, 2। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो भी अब फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और रोचक प्रतिरूप। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़।
एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, त्रिकोणीय संख्याओं की जोड़ में अब आप देखिए कैसे। ये देखिए आप यहाँ पर तो है सिंगल स्टार, यहाँ पे 3 टाइम्स 3 बार स्टार, यहाँ पर है 6 बार स्टार 6 बार, यहाँ पर है 10 बार 10 टाइम्स जो है 10 बार स्टार से, और यहाँ पर 15 बार स्टार से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1 में 3 को ऐड कर दिया, 1 में 3 को ऐड कर दिया, तो इस डायग्राम में देखिए आप 1 में 3 को ऐड कर दिया तो कितना हुए 4। ओके, फिर इस बार क्या किया है, इस बार इन दोनों को लिया है, 3 में ऐड किया है 6 को, इस डायग्राम में देखिए आप 3 में ऐड किया है 6 को। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया है, 6 में ऐड किया है 10 को, 6 में ऐड किया है 10 को, तो इस डायग्राम में देख लीजिए आप 6 में ऐड किया है 10 को, दिख रहा है इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो देखिए आप फर्स्ट टाइम में देखिए, फर्स्ट टाइम में क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है, एरो इन दोनों के बीच में जा रहा है 1 और 3 के बीच, तो इन दोनों को ऐड किया है, यानी कि 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए आप 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। कहने का मीनिंग ये है कि 1 और 3 ये दोनों नंबर 1 और 3 इन दोनों के बीच में क्या आता है, जब लेस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ओके, फिर आगे चलते हैं। अभी आप एरो देखिए, एरो इन दोनों के बीच में 3 और 6 के बीच में, तो अब आप देखिए 3 और 6 को ऐड किया, जोड़ा, ठीक है, त्रिकोणीय संख्याओं की जोड़ है। ओके, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, तो त्रिकोणीय संख्याओं की जोड़ है, 3 में 6 को जोड़ा तो ये कितना हो गया 9 हुआ, यानी कि ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कहने का मीनिंग ये है कि 6 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, उसका ही स्क्वायर बनता है ये। फिर थर्ड नंबर पे आप देखिए, थर्ड नंबर पे ये एरो देखिए आप 6 और 10 इन दोनों के बीच में, ये देखिए 6 और 10 को ऐड किया तो 16 हुआ, 16 होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि 10 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे 10 में से 6 तो 4 का स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स ये वाला लिखा हुआ है वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। ओके, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 होता है। अब इन दोनों के बीच में नंबर कितने हैं, संख्या ज्ञात करनी है दो वर्ग संख्याओं के बीच में, तो आप दुगुना कर दो छोटी संख्या का, ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो छोटी संख्या 1 है, छोटी संख्या क्या है स्मॉलर नंबर कौन सी है 1, इसका डबल कर दो, तो वो आप वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्याओं के बीच में, स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमें नंबर्स ज्ञात करने, संख्याएं ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 1 और 4 के बीच में क्या आता है, एक तो आता है 2, एक आता है 3, तो 2 नंबर ही है, 2 और 3, 2 स्क्वायर नंबर के बीच में, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इन दोनों के बीच में नंबर कितने हैं 2 ही है, ठीक है। लेकिन 2 वर्ग संख्या है, ये दोनों स्क्वायर नंबर है, इन दोनों के बीच में 2 नंबर ही है। तो ये कैसे पता लगाया, तो छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलर नंबर कौन सा है 1, इसको स्मॉलर नंबर कौन सा है 1, इसको आप डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 वर्ग संख्याओं के बीच की है। और आगे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यानी कि 4 और 9 ये दोनों स्क्वायर नंबर्स है, इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5, 6, 7, 8 ये 4 नंबर है जो 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आएगी, 2 स्क्वायर नंबर के बीच में आएगी। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो 4 किसका वर्ग है, 4 किसका स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर है। अब इसका डबल कर दीजिए, तो ये आ गई 4 संख्या आ गई जो स्क्वायर नंबर के बीच में है। इस तरीके से आपको करना है। जैसे अब आप नेक्स्ट आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके, अब इन दोनों, ये दोनों वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर है, इन दोनों के बीच की नंबर हमें को ज्ञात करनी है। तो इन दोनों के बीच के नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में 6 नंबर ऐसे हैं, 6 संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्याएं नहीं है। तो ये 6 कैसे आएगा, तो छोटी संख्या पकड़ो 3, 3 का डबल कर दो, 6 आगे इस तरीके से आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या लगाना है, 2 वर्ग संख्याओं के बीच में संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप अंडरलाइन करना। यहाँ पर 9 तो है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, तो इनके बीच में संख्याएं कितनी है, 6 संख्या है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 6 संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के वर्गों के अंतर से एक कम होगा,
ओके फ्रेंड्स, ये तो बात सही है। इन दोनों का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 16 और 9, और उसका अंतर करेंगे 16 7, और उसमें से एक कम है यानी कि 6 ही तो है। वही हमने सीधा डायरेक्टली निकाल ही दिया इसका। ओके, जो छोटी संख्या है उसका डबल करना है। यहाँ पर भी आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर आप स्क्वायर नंबर निकालेंगे, वर्ग संख्या निकालेंगे, तो वो उन दो संख्याओं के बीच अंतर से एक कम है। ओके, यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिखा हुआ है बिटवीन 9 मीन्स 3 का स्क्वायर और 16 मीन्स 4 का स्क्वायर। द नंबर्स आर 10, 11, 12, 13, 14, 15, दैट इज 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स विच इज लेस देन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स। इसी तरीके से आगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और भी लिखा हुआ होगा। यहाँ पर 16 यानी कि 16 जो है 4 का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर। द नंबर्स आर 17, 18, 19, 20 डॉट डॉट 24 तक होगा ये। दैट इज 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स विच इज 1 लेस देन डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपके आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ओवरऑल इसको अंडरलाइन करना है, इसको समझ गए तो आप सब समझ जाएंगे। यदि हम कोई प्राकृत संख्या n और n+1 लेते हैं, फिर n+1 जो बड़ी वाली नंबर है, जो बड़े वाला नंबर है, इसका स्क्वायर करते हैं, और फिर छोटे वाला नंबर का स्क्वायर करते हैं, n का स्क्वायर, फिर इन दोनों को घटाते हैं, तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन कर रखा है बड़े वाले नंबर और छोटे वाले नंबर का, तो ओवरऑल लास्ट में ये वाला नंबर आ गया। ओके, और अगर आप उसमें से और 1 को लेस कर देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा 2n। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2n तो यही तो है, n छोटा वाला नंबर है और उसका आप डबल कर दीजिए, 2n आ जाएगा। ओके, यही मैं चीज़ आपको, ये जो शुरू हुआ था नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्याओं के बीच संख्या ज्ञात करना, उसमें सबसे पहले मैंने यही बोला था आपको छोटी वाली संख्या का डबल करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए। 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच भी प्राकृत संख्याओं की संख्या बताइए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो ये आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं इसके आंसर ही बता देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर और जो 10 का स्क्वायर है, इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी? जो छोटे वाला नंबर है 9, इसका डबल कर दो, स्मॉलर नंबर का डबल कर दो, तो 18 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका तो आंसर रहेगा आपके 18। क्या रहेगा? 18, 18 प्राकृत संख्या मिल जाएगी आपको। फिर आपके है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर है 11 और 12 के बीच में। 11 और 12 यानी 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी वाली स्मॉलर नंबर 11 है, 11 है, इसका डबल कर दीजिए आप, यानी कि 22, यानी कि 22 नंबर है। तो इसका आंसर रहेगा आपके 22। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 22 प्राकृत संख्या ऐसी है जो इन दोनों के बीच में होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे चले हम, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा नेक्स्ट और क्वेश्चन भी तो है, प्रयास कीजिए में ट्राई दिस में और क्वेश्चन भी तो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन और बाकी है, इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या बताइए जो वर्ग संख्याएं नहीं है। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। पहला है 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर। इनके बीच संख्या बताओ जो वर्ग संख्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कितनी संख्या होगी? तो अब आप इसका आंसर रहेगा, जो स्मॉलर नंबर है 100 है, उसका डबल कर दो, यानी कि 200। तो इसका तो आंसर रहेगा 200। जो इसका फर्स्ट नंबर है इसका तो रहेगा 200। क्या रहेगा? 200, यानी कि 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर के बीच में 200 संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्या नहीं है। ओके, नॉन स्क्वायर नंबर्स हो जाएगी, नॉन स्क्वायर नंबर्स, वर्ग संख्या नहीं। फिर फ्रेंड्स इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, 90 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर के बीच में जो है नॉन स्क्वायर नंबर्स चाहिए, यानी कि जो वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें भी आप स्मॉलर नंबर कौन सा है? छोटी वाली संख्या 90, इसका डबल कर दीजिए, यानी कि 180। 180 संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्या नहीं है। फिर फ्रेंड्स इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1000 का स्क्वायर और 1001 का स्क्वायर, 1000 एंड 1001, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को इन दोनों के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितनी होगी, यानी कि जो वर्ग संख्या नहीं है वो कितनी होगी। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है? स्मॉलर नंबर कौन सा है? तो स्मॉलर नंबर छोटा वाला नंबर है 1000, इसको डबल कर दीजिए आप, यानी कि 2000, यानी 2000। 2000 संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्या नहीं है। ओके, 2000 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 1000 स्क्वायर एंड 1001 स्क्वायर। ओके, दीज पेयर ऑफ नंबर्स, जो ये आपके नंबर्स का पेयर दे रखा है, इनके बीच में आपकी 2000 संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए विषम संख्याओं की जोड़, विषम संख्याओं की जोड़ यानी एडिंग ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो देखिए आप आसानी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि 1 तो 1 आया, यानी 1 का स्क्वायर,
पहली दो विषम संख्या जोड़ी, फर्स्ट टू ऑड नंबर्स, ओके, इनको हमने ऐड किया है, सम किया है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, पहली 3 विषम संख्याओं को जोड़ा तो 3 को जोड़ा तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, तो 4 ऑड नंबर्स को जोड़ा तो आगे आ गया 4 का स्क्वायर। यानी कि जितने भी आप जितने भी नंबर्स को जोड़ेंगे और वो भी ऑड नंबर्स होगी, और ऑड नंबर्स का नंबर कितना है, यानी कि विषम संख्याओं की संख्याएं कितनी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसका स्क्वायर कर दो, वही ऑटोमेटिक उसका उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सीधा आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, ये यहाँ पर पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है, या पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और आप अंडरलाइन इसको भी कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या वर्ग संख्या है, यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगी। 1 से लगाकर प्रारंभ होने वाली क्रम से जितनी भी विषम संख्याएं होगी उनका योग हो जाएगी, ओके, वो एक वर्ग संख्या होगी। यदि एक कोई भी संख्या है, वर्ग संख्या कब होगी, जब वो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग। यहाँ पर यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर इट हैज़ टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी संख्या अगर आपके वर्ग संख्या है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 16, ये ले लीजिए आप, कौन सी, ये वाली 16 ही ले लीजिए, 16, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो पहली क्रमागत 4 विषम संख्या पकड़ लो, पहली क्रमागत 4 कौन सी होगी, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 1 3 5 7, इनको जोड़ दो आप, 16 आ जाएगी ऑटोमेटिक। और ये 4 नंबर से 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर कर दो, वो ऑटोमेटिक 16 आ जाएगी, ओके। इसका मतलब यही होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको फिर भी आसानी से समझने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आसानी से समझने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, ठीक है, आप उसको क्रम से घटा दो, क्रम से यानी सीक्वेंसली आप उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। जैसे कि मान लो सपोज कीजिए ये रहा 25 को ले लीजिए, फिर उसमें सीक्वेंस वाइज जो है, क्रमागत रूप से जो है आप जो है सक्सेसिवली आप इसको सब्ट्रैक्शन करते जाओ, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे तो आपको कंसीडर करते जाना है, ठीक है। जैसे आपने जो भी ऑड नंबर्स को, विषम संख्याओं को लेते हुए जाना है। जैसे कि आप 25 को ले लीजिए, 25 ले लिया, सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्शन कर लिया 1 का, 1 को घटा दिया, फिर आपने 3 को घटा दिया, 5 को घटा दिया, 7 को घटा दिया और 9 को घटा दिया। आप क्रमागत जो है सक्सेसिवली आप ऑड नंबर्स को आप सब्ट्रैक्शन करते जाइए, अल्टीमेट आपको 0 मिल जाएगा, लास्ट में 0 मिल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितने नंबर्स पे आपने सब्ट्रैक्शन किया है। तो कितना किया है, पहले 1 3 5 7 9, यानी 5 नंबर्स को किया है, 5 संख्याओं को घटाया है विषम संख्याओं को, ठीक है। तो आपके 5 संख्या कौन सी है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपके आ गया 25, यानी ये ऑटोमेटिक आपके 25 हो जाएगा, ओके। चलिए फ्रेंड्स, आप और आगे क्या करना है, आगे आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का आप अंडरलाइन कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती तो वो पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं हो सकती, ओके फ्रेंड्स, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा आपके। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ आपके क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा और सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, जो कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है, क्रमागत आपके प्राकृत संख्याओं का योग किस तरीके से। देखिए, आप क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे सपोज कीजिए 4 और 5 है, 4 और 5 है, इन दोनों का आप जोड़ेंगे 4 और 5 को, तो आप सम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आ जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, और बटा 2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 9, यानी कि क्रमागत प्राकृत संख्या होगी। क्रमागत प्राकृत संख्या का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो है 4 और 5 हो गई, ठीक है। तो अगर इनका सम करेंगे आप, तो जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगी। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। इसलिए आप जो टेबल थी मैंने आपको बोला था कि उनको आप अंडरलाइन करके इसको थोड़ा याद कर लीजिए। जो ये 9 है, 9 है, वो 3 का स्क्वायर होता है। तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो
इस 3 का स्क्वायर में से 1 लेस हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा, और जो ग्रेटर नंबर होगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप सपोज कर लीजिए, कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई ले लेते हैं हम 81। 81 है, 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। स्मॉलर नंबर, छोटी वाली संख्या हो जाएगी 9 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, क्या हो गया 40। और ग्रेटर नंबर कौन सी होगी, 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि क्या होगी 41, 41। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके यही है 9 का स्क्वायर, यानी 81 को 40 और 41 लिखते हैं, क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपके ट्राई दिस जो है, प्रयास कीजिए, ट्राई दिस फ्रेंड्स, ये वाला प्रयास कीजिए, बाकी था अभी। तो ये वाला प्रयास है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यूसली जो है ऑड नंबर जो होगी, ओके, जो ऑड नंबर्स होगी उनको हम सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे, उनको हम घटाते रहेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में हम उसको घटाते रहेंगे, और उसी तरीके से अपना आंसर अगर 0 आ जाए तो वो स्क्वायर नंबर मिल जाएगी। तो अपना इसका सीधा आंसर ही देख लीजिए, मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ कि आंसर एग्जैक्टली कौन सा रहेगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर में। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर में आपने पहला तो लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है 1 to 1, तो ये क्रम से हम सिक्वेंसली घटाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव रूप से हम घटाएंगे। 1 to 1 है तो 1 to 1 में 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 to 1, इसलिए मैंने आपको बोला था कि याद करेंगे, तो याद करने से फायदा होगा। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, तो ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 to 1 तो है स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं आपके फर्स्ट नंबर, तो 1 to 1 अगर हम इसको कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के रूप में हम घटाते जाएंगे, सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर नंबर मिल जाएगी 1 to 1। सेकंड नंबर पे आपको जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी, स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगी। फिर 81 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाएगी, 9 का स्क्वायर होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या 81, ओके। फोर्थ नंबर पर आपके 49 है, तो ये 7 का स्क्वायर होता है। ये भी आप जो ऑड नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में ऑड नंबर्स को आप घटाते रहेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में हम घटाते रहेंगे, तो 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 49 जो है 49 है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, स्क्वायर नंबर है। और 69 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए। कौन कौन सी है, 121, 81, 49, 1 to 1, 81, 49। और फ्रेंड्स, इसका जो ट्राई दिस है, इसका प्रयास कीजिए, ये भी देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इनको जो है क्रमागत पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो ये इसका फर्स्ट नंबर है 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर जो है, 21 का स्क्वायर जो है उसको हमें लिखना है, तो ये किस फॉर्म में लिखेंगे हम। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है, 441। एक को लिख देंगे 220 और एक को लिख देंगे 221, इस रूप में लिखेंगे, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। ये 21 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करते हैं, तो 21 का स्क्वायर, इसको करने का फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। 21 का स्क्वायर -1 बटा 2, तो ये आपके आ जाएगा 220, और 21 का स्क्वायर +1 बटा 2, तो ये आपके आ जाएगा 221, ठीक है। इस रूप में हम लिखेंगे। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है वो लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा, 13 का स्क्वायर -1/2, 13 का स्क्वायर -1 बटा 2, और ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, बड़ा नंबर, तो 13 का स्क्वायर +1 बटा 2, ओके फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके, ओके। तो ये हो जाएगा 84 और 85, इस तरीके से आपके आ जाएगा। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होता है, 169 होता है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो स्मॉलर नंबर छोटी संख्या हो जाएगी 11 का स्क्वायर -1 बटा 2, और ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या हो जाएगी 11 का स्क्वायर +1 बटा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हो जाएगा 60 और 61, ये आपकी क्रमागत संख्या आ जाएगी, ओके। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, ओके, इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, इसको व्यक्त करना है। फिर अब नेक्स्ट है अपना अगला जो है वो है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका छोटी संख्या तो 180 हो जाएगी, 180, और बड़ी संख्या हो जाएगी 181, 181, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 361, और ये होता है 361, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है, ओके। ये 19 का स्क्वायर -1/2, ये 19 का स्क्वायर +1/2, ये क्रमागत पूर्णांकों के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। हम आगे चलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ 2 क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स।
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो दो क्रमागत सम या विषम जो भी संख्या है, प्राकृत संख्या है, उनका गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 11 और 13 का गुणा करना है, 11 और 13 का गुणा करना है। तो 11 को लिख सकते हैं और 13 को लिख सकते हैं 12 + 1 लिख सकते हैं, 12 - 1 12 + 1। अब इनका गुणा ही तो करना है 11 और 13 का, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 1। ये लिखा हुआ आपके 12 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है इस रूप में। ये एक फॉर्मूला है a + b a - b वाला, आगे आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से। चलिए आप लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आप 11 और 13 दो क्रमागत विषम संख्या है, इनका गुणा करना है। क्रमागत जो विषम संख्या है यानी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है और ऑड नंबर्स जो भी है, ये विषम संख्या है तो आपके ऑड नंबर्स है। ओके, तो इनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है 12, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, -1 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी कि 12 का स्क्वायर -1। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। और देखिए आप, जैसे कि ये तो 11 12 का स्क्वायर -1 हो गया। चलिए, जैसे कि एक क्रमागत विषम संख्या जो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में 13 और 15 ले लीजिए, 13 और 15, इन दोनों का बीच का नंबर कौन सा है 14 14, इसका स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा ये रहा, कहाँ गया ये रहा 14 का स्क्वायर -1 एज इट इज़। इसी तरीके से मैं और एक बड़ी वाले नंबर ले लेते हैं 29 और 31, यही है 29 और 31, यानी कि 29 और 31 के बीच में 30 है, तो इसका स्क्वायर -1 कर लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आप 30 का स्क्वायर -1, 30 का स्क्वायर -1। ये तो थे अपने इवन नंबर्स, विषम संख्याएं, क्रमागत। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रमागत सम संख्याओं का गुणा, यानी कि जो दो जो है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, इस बार ले लेते हैं इवन नंबर्स यानी सम संख्या ले लेते हैं। तो देखिए आप, यह सम संख्या यही ले लेते हैं। तो जैसे आपके लिखा हुआ है 44 और 46, इनका गुणा करना है, 44 और 46 का मल्टीप्लाई करना है। तो इनके बीच में नंबर कौन सा है 45, इसका स्क्वायर कर लीजिए और -1 कर लीजिए, ये इसका आंसर रहेगा। ये रहा आपके 45 का स्क्वायर -1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए आप, इसका करने का तरीका भी ये सामने लिखा हुआ है कि 44 और 46 जो है, 44 को क्या लिख सकते हैं 45 - 1, और 46 को क्या लिख सकते हैं 45 + 1, ये लिख सकते हैं। 45 - 1 लिख सकते हैं 44 को, और 46 को लिख सकते हैं 45 + 1। तो गणित में एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। और हमेशा एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, एक का वर्ग एक ही होता है। तो इसको लिख दिया, ये देखिए आप 45 का स्क्वायर -1, ये रहा 45 का स्क्वायर -1, ये पूरा लिखा हुआ है 45 का स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ आपके। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ओवरऑल कहने का मतलब है दो क्रमागत सम संख्या लो या विषम संख्या लो, ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लो या फिर ऑड नंबर लो, जब हम इसका गुणा करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का नंबर होगा, इन दोनों के बीच का नंबर होगा, और इन दोनों के बीच के नंबर का स्क्वायर करके, बीच का जो नंबर होगा इसका स्क्वायर करके -1 करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पर क्लियर लिख रखा है कि हम कह सकते हैं कि a + 1 a - 1, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या होती है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर। संख्याओं के कुछ और प्रतिरूप, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। ये स्क्वायर नंबर्स आप इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले, ये स्पेशली इसी के लिए ही लागू हैं, ठीक है। किसके लिए लागू है, या तो एक बार एक, या 2 बार एक, या 3 बार एक, या फिर 4 बार एक, या फिर 5 बार एक, इस तरीके से 1 1 1, 3 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 1, इस तरीके से। ये बहुत ही शानदार है पैटर्न। आप देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप, अगर ये सिंगल बार टाइम 1 है, अगर एक बार वर्ग 1 है, एक बार 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही होगा, ओके। फिर आपके नेक्स्ट नंबर है, अगर आपके 1 1 का स्क्वायर है, 2 बार 1 का स्क्वायर है, तो आपको बीच में एक बार 2 लिखना है, फिर दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाएं तरफ और बाएं तरफ, दोनों तरफ उल्टी गिनती शुरू करनी, यानी कि एक तरफ भी 1 और एक तरफ भी 1, यानी 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अगर आपके 3 टाइम्स 1 है, यानी कि 3 बार 1 है और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो आप बीच में रखो 3 और फिर दोनों तरफ उल्टी गिनती शुरू कर दो, ओके। नंबर डिक्रीज होना चाहिए, नंबर घटना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ। तो इस तरफ भी 2 1 और इस तरफ भी 2 1, तो ये आपके हो गया 1 2 3 2 1 स्क्वायर हो गया। फिर फ्रेंड्स अगर आपके 4 टाइम्स यानी 4 बार 1 है, तो बीच में आपको 4 लिखना है, और फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ उल्टी गिनती लिखनी है,
इसी तरीके से चलना है और फ्रेंड्स आपको ये याद करना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसको आसानी से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से इसको लिखते हुए आपको चलना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हम ये प्रयास भी कर सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 है, 6 टाइम 1 है, 6 बारी तो 1 है फ्रेंड्स। अगर 6 टाइम्स 1 है तो आपको बीच में लिखना है 6, बीच में लिखना है 6 और फिर आपको दोनों तरफ उल्टी गिनती शुरू करनी है। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से ये वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर 6, इसको बीच में 6 लिखना है और फिर आपको उल्टी गिनती लिखनी है। ठीक है, जो नंबर्स होंगे वो डिक्रीज करता जाना है आपको लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन ये वाला है। ये वाला में इसमें देखिए आप 1 कितने टाइम्स है, 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे ख्याल से 7 बार है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बीच में सेंटर में 7 लिखना है, 7 लिख दिया। फिर इसके राइट और लेफ्ट साइड में डिक्रीज करना है, नंबर्स को घटते हुए लिखना है। जैसे कि 6 5 4 3 2 1, इधर भी 6 5 4 3 2 1। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य रोचक प्रतिरूप, लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर अन्य रोचक प्रतिरूप। आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा यहाँ पर अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न, और आपके अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न में क्या हो जाएगा? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका आंसर आप समझ गए होंगे। उपरोक्त प्रतिरूप का उपयोग करते हुए वर्ग संख्या लिखनी थी, 1 1 वाली। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ द अबव पैटर्न। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जितने टाइम्स 1 है उसी नंबर को आपको सेंटर में रखना है और लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ आपको जो है डिक्रीज करते हुए नंबर लिखना है, और वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका इसका स्क्वायर नंबर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको देखिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए अन्य रोचक प्रतिरूप, हिंदी मीडियम वालों के लिए अन्य रोचक प्रतिरूप, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आप देखिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको आपको याद कैसे करना है? तो देखिए, याद करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। याद क्या करना है कि जो 7 है, अगर यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर, जो यूनिट प्लेस पर है या फिर वंश आपके प्लेस पर है, पहले वाले इकाई वाले स्थान पर जो है यूनिट प्लेस पर अगर 7 है, 7 है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर है जिसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर जो है 7 है, तो उसका स्क्वायर नंबर में जो है यूनिट प्लेस पर आपके 9 तो होगा ही होगा, फिक्स है। ठीक है, कहने का मतलब सिंगल टाइम 7 है या डबल टाइम 7, जो भी हो, आपके 7 आते ही उसका स्क्वायर नंबर में 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए इसका यूनिट प्लेस, स्क्वायर वाले का यूनिट प्लेस इकाई का अंक जो है 9 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर, तो सबसे पहले जो स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, उसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर जो है 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे यहाँ पर लिखा एक, इस तरफ कितने नंबर है, संख्याएँ कितनी है? एक ही है, 7 ही है, तो आगे एक बार 4 लगाना है, 4 लगाना है। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड नंबर, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे है 67, 67 है, तो 7 है यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 7 है, तो 7 है तो इसके स्क्वायर में 9 हो गया। कोई दिक्कत? 9 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं, 2 नंबर्स है, 6 और 7, यानी 2 संख्या है, तो आपको यहाँ पर 2 बार 4 लिखना है, लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद में बीच में 1 बार 8 घुसेड़ना है, यानी कि 2 से 1 कम, यानी कि 1 बार 8 लिखना है। फिर आगे नंबर देखिए आप, आगे देखिए इस वाले नंबर पे, आगे इस वाले नंबर पे लिखा हुआ है 6 6 7, 6 6 7, इसका स्क्वायर करना है, 6 6 7 का स्क्वायर करना है। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर है तो आपको 9 तो लिखना ही है, तो ये रहा आपकी यूनिट प्लेस पर 9 तो मिल जाएगा। फिर आपके कितने नंबर से, तो 3 डिजिट है, 3 संख्या है, तो 3 टाइम्स 4, 3 बार 4 लिखना है। पीछे बचे 8, तो 8 आपको 3 बार 4 लिख दिया है, 3 टाइम्स 4 लिख दिया है, तो 2 टाइम्स 8 लिख दो, उससे 1 कम डिक्रीज कर दो नंबर, तो 1 नंबर डिक्रीज कर दो, 1 डिजिट डिक्रीज कर दो, सॉरी, तो आपके 2 टाइम्स 2 बार 8 लिख दीजिए। फिर आप सबसे लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 6 6 6 6 6 5 टाइम्स, यानी 5 बार 6 है। फिर 7 है, 1 बार 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 9 तो हो जाएगा, 7 है इसलिए 9 तो हो जाएगा। अब टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है, तो 6 बार 4 लिख दीजिए, 6 टाइम्स 4 लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 बार 4 लिख दिए, तो उससे 1 कम बार, यानी कि 6 बार नहीं होकर 5 बार 8 लिख दीजिए, तो ये आपके 5 बार 8 लिख दिए। 5 टाइम्स 8 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 बार 8, इस तरीके से लिखना है। फ्रेंड्स अब हम सीधा करते हैं, प्रयास कीजिए। ट्राई दिस में है 6 6 6 6 6 6, फिर है 7, यानी 6 बार 6 और 1 बार 7 है,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 बार 6 और 1 बार 7, ये वाला क्वेश्चन है 6 बार 6 और 1 बार 7। अब इसका आंसर क्या रहेगा, तो हम इसी पैटर्न का यूज़ लेंगे, इसी पैटर्न का यूज़ लेते हुए हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो 9 लिखेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 9 होता है। ओके, अब टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, 7 बार नंबर है, तो 7 डिजिट है तो 7 टाइम्स 4 लिखना है, 7 बार 4 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 4 लिख दिया 7 टाइम्स। फिर 7 बार 4 लिख दिया तो पीछे बचा 8 लिखना पड़ेगा 6 टाइम्स, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 8, ये इसका आंसर रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ आपके 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स, 8 टोटल 7 बार तो है 6, 7 टाइम्स 6 है और 7 है, यानी कि टोटल जो है 8 है। तो 8 है तो आपको क्या करना है कि 8 टाइम्स 4 लिखना है, 8 टाइम्स 4 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 4 लिख दिया, क्या उससे एक कम बार 8 लिखना है, तो कितनी बार लिखना है, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 8 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने 8 भी लिख दिया। फिर हमारे को लास्ट में 9 तो लिखना ही पड़ेगा, 9 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 के स्क्वायर कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 एक बार लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे है एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1। इसमें इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आपके पास है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लगाइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कंप्लीट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपने को क्या पूछा हुआ, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के स्थान पर क्या अंक होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये क्या क्या होंगे, तो आपके सीधे सबके आंसर देख लीजिए। सबसे पहले 81 है तो इसका तो हो जाएगा 1, फिर है 272, इसका हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 799, इसका हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3853, इसका हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 1234, इसका हो जाएगा 6, 26387, तो इसका हो जाएगा 7 × 7 49 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 हो गया। फिर 52698, इसका हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 0 है तो 0 का हो जाएगा 00, तो मतलब इसका भी 0 हो जाएगा। 6 है तो इसका 6 हो जाएगा, और 5 है तो उसका 5 हो जाएगा। ये सारे इसके आंसर थे 1 नंबर क्वेश्चन के। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट के लिए है 6 नंबर क्वेश्चन, सीधा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, 6 नंबर को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पैटर्न भी दे रखा है, प्रतिरूप ये वाला, यानी प्रतिरूप प्राप्त कीजिए। तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है, तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है, और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, यानी कि थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स, फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए आप आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे ना, पहली संख्या और दूसरी की संख्या का हम लोग गुणा करेंगे तो वो तीसरी संख्या आ जाएगी, आ जाएगी। जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ तीसरी संख्या और पहली और दूसरी से संबंधित है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है, तीसरी संख्या आ जाएगी, थर्ड नंबर आ जाएगी। ओके, और तीसरी संख्या जो है उसके बाद जो संख्या होती है वो चौथी संख्या सामने दिख रही है, उसकी जो थर्ड नंबर है उसके जस्ट बाद की संख्या, यानी उसमें एक ऐड कर दोगे तो वो आपकी चौथी नंबर की संख्या मिल जाएगी, फोर्थ नंबर मिल जाएगी। आसानी से आप याद कर सकते हैं। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। प्रतिरूप किस तरीके से प्राप्त करना है वो प्रतिरूप भी आपको दे रखा है कि प्रतिरूप इस रूप में प्राप्त करना है कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है, यानी कि जो तीसरी संख्या है, जो तीसरी संख्या है वो पहली और दूसरी से संबंधित है, यानी कोई न कोई संबंध रखेगी। तो सामने दिख रहा है 1 और 2 का गुणा करेंगे तभी तो 2 आएगा, तो पहली और दूसरी का गुणा करेंगे तीसरी मिल रही है। और जो तीसरी संख्या है उसमें अगर आप 1 जोड़ दोगे तो आपकी चौथी संख्या भी मिल जाएगी, तो आपके चौथी संख्या भी मिल जाएगी। कैसे, पहले फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी का ये वाला लाइन के जस्ट आगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 × 2 क्या हो गया 2, तो उसकी जस्ट अगली संख्या 2 हो गई, 2 हो गई तीसरी संख्या, गुणा ही तो किया। और फिर अपने को जो तीसरी संख्या है यहाँ पर देखिए उसमें 1 जोड़ने पर चौथी संख्या मिल रही है, तो ये रहा 1 जोड़ने पर चौथी संख्या भी मिल रही है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले लीजिए, आप ये वाला ले लीजिए, 3 × 4 क्या हो गया 12, यानी कि पहली और दूसरी को गुणा करने पर तीसरी संख्या आ रही है, तो ये पहली और दूसरी संख्या को गुणा करने पर तीसरी संख्या आ रही है।
फिर जो तीसरी संख्या है उसमें एक जोड़ने पर चौथी संख्या आ रही है, तो हाँ ये देख लीजिए आप, इस तीसरी संख्या में एक जोड़ने पर चौथी संख्या भी आ रही है, 12 में एक जोड़ने पर 13 आ रही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब मैं सीधे इसके आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसके सीधे आंसर ही लिख दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, पहली और दूसरी का गुणा करो तो 20 ठीक है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी को गुणा किया था तब 30 आया था, यानी कि 6 हो जाएगा 6। फिर इसका क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी को गुणा किया 7 42 42। और फिर उसके बाद में बराबर के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के राइट साइड में बराबर के दाईं तरफ भी एक खाली स्थान और है, तो वहाँ पे 42 का अगला नंबर आ जाएगा 43, 42 और 43, ये इसके आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आपके क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जो ये संख्या लिखी हुई है इनके स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच में कितनी संख्या मिलेगी। इसका पहला क्वेश्चन है 12 और 13 के बीच, यानी 12 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो। ओके, 12 का स्क्वायर करो और 13 का स्क्वायर करो, तो इसके बीच में कितने नंबर्स मिलेंगे जो स्क्वायर नहीं है, नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो मैंने आपको बोला था कि छोटी वाली संख्या को स्मॉलर नंबर का डबल कर दो, यानी कि 24। इसका आंसर आ जाएगा 24, 24। इसका आंसर आ जाएगा 24। फिर है नेक्स्ट, इसी का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन, 25 और 26 इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर करने पर कितने नंबर मिलेंगे। इनका स्क्वायर करेंगे तो कितने वर्गों के बीच में कितनी संख्या है, तो वर्गों के बीच में आप छोटी संख्या स्मॉलर नंबर कितनी है 25, और इसका आप डबल कर दीजिए यानी कि 50। ओके फ्रेंड्स, फिर अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 99 और 100 के बीच में जो स्मॉलर नंबर है 99 जो छोटा वाला नंबर है, इसका डबल कर दो, इसका आ जाएगा 198, 198, ये इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स, ये एक चीज़ लिखी हुई है कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वह आप थोड़ा सा देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। स्क्वायर जैसे कि कोई भी एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 23, यानी कि 23, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करना है। जैसे 23 इसका स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर, तो 23 को लिख सकते हैं 23 को 20 + 3, यानी 23 का स्क्वायर यानी 20 + 3 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20 + 3 को 20 + 3 से गुणा करना है। तो यानी कि 20 + 3 को 20 + 3 से गुणा करना है, यानी कि 20 + 3 को स्क्वायर, यानी कि इसको इसी से गुणा करना है 20 + 3 से। तो पहले तो आप 20 का गुणा कर दो इस पूरे से, तो ये यहाँ पर किया हुआ आप देख लीजिए, इस 20 का गुणा इस पूरे से किया हुआ है 20 + 3 से। फिर आप +3 जो लिखा हुआ है, ये जो +3 है इसका भी गुणा कर दीजिए इस पूरे से। तो ये देखिए आप +3 का गुणा 20 + 3 पूरे से किया हुआ है। आया समझ में फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से ये किया जाएगा। फिर आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ गुणा 20 का इन दोनों से हो जाएगा और 3 का भी इन दोनों से हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपके 529 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और आपकी ये एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कि वर्ग गुणा किए बिना आपको निकालना है, तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे। यानी 39 39 का स्क्वायर को 39 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको गुणा तो करना नहीं है, क्लियर लिख रखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वास्तव में गुणा किए बिना आपको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, वास्तव में गुणा किए बिना। तो आपको इस तरीके से करना है। 39 को क्या लिख सकते हैं, 39 को, 39 को लिख सकते हैं 30 + 9, 30 + 9, 30 + 9 का 30 + 9 से गुणा, 30 + 9 का 30 + 9 से गुणा, यानी कि पहले तो इस 30 का इस पूरे 30 + 9 से गुणा होगा, फिर +9 का इस पूरे 30 + 9 से गुणा होगा। तो ये देखो आप, पहले 30 का तो इस पूरे से 30 + 9 से गुणा, फिर इस 9 का इस 30 + 9 से गुणा। ओके, इस तरीके से होगा। फिर आपके जो ये गुणा होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये पहले 30 का गुणा 30 से होगा तो ये 30 का स्क्वायर, 30 का गुणा 9 से होगा तो 30 × 9, फिर 9 का गुणा 30 से होगा तो 9 का गुणा 30 से, फिर 9 का 9 से हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके, वास्तव में गुणा किए बिना इस तरीके से कोष्टक फॉर्मेशन से करना है। और एज इट इज़ इसी तरीके से 42 को भी लिख सकते हैं हम 40 + 2, 40 + 2, इस तरीके से इसको करना है। फिर आता है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम, वर्ग के अन्य प्रतिरूप। वर्ग के अन्य प्रतिरूप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा अदर पैटर्न इन स्क्वायर्स। वर्ग के अन्य प्रतिरूप में क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, आसानी से सबसे पहले आप तो इसको याद कर लीजिए, ये मैंने क्लास में बता रखा है। ओके, यानी कि ये जो सैकड़ा वाला होगा ये 100 वाले नंबर पे होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको करना है और आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो ये फॉर्मेट में आपके ब्लॉग में लिख रखा है, इसको आप एक तो इम्पोर्टेंट
इस तरीके से थोड़ा समझ के आप करेंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा कि कैसे होगा। देखो जैसे फर्स्ट नंबर है 25 का स्क्वायर, ये हमेशा इकाई जो यूनिट डिजिट है, सॉरी अपने इकाई का अंक जो होगा इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर 5 होना बहुत ज़रूरी है, 5 होना जरूरी है। तो अब आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो, ओके। फिर आगे आपके क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 का गुणा कर दीजिए 3 से, सॉरी इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर से, 3 से इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर अगला नंबर, ठीक है। तो 2 × 3 क्या हो गया 6, और 6 भी कौन से 100 वाले नंबर पे होगा, तो 100 और 25 ये पीछे वाला 25, 625 625, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 75 का, ठीक है। तो 75 में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, फिर 75 है तो 7 और उसका अगला नंबर क्या हो जाएगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 और 7 56 और ये 25 का 25, यानी 56 25 इसका आंसर है, ये रहा आपके 56 25, 5625। एक और ले लेते हैं बड़ा वाला नंबर, ये 125 है, 125 में आपके 5 × 5 5 × 5 25 हो गए, फिर 12 × 13 12 और उसका अगला नंबर 13, 12 के बाद में अगला नंबर 13, 12 को 13 से आप गुणा करेंगे तो इस तरीके से आपके 156 और ये पीछे 25 वाला ये, यानी कि 15625, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये 156 जो है सैकड़ा वाले यानी 100 वाले नंबर पर होगा, और यूनिट नंबर पे आपके 5 था तो यूनिट ये यहाँ पर उसका 25 हो गया, 25 हो गया। ओके, यूनिट डिजिट पर 5 होने की वजह से ही ये आपके पैटर्न जो है स्क्वायर में ये लागू होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपके अगला नेक्स्ट प्रयास कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है ट्राई दिस। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके इकाई का अंक 5 है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। ओके, यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर 5 होना है, तो ये आपके इसका फर्स्ट नंबर है 15। फर्स्ट नंबर क्या है 15, जो 15 है ये इसका निकालना है हमारे को कि किस तरीके से ये होगा। यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 है तो सबसे पहले 5 का तो हो गया 25, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 1 और इसका जस्ट अगला नंबर हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2 क्या हो गया 2, और ये 25 का 25 225, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके 225 इसका 15 का आंसर। फिर आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट है 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर है तो देखिए आप 95 का स्क्वायर जो है उसमें किस तरीके से होगा, 95 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस तो हो जाएगा 5 है तो 25, और इस तरफ जो है 90 जो 9 है और इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर 0 हो जाएगा 10, यानी कि 90 हो गया, और ये 25 का 25, इस तरीके से 9025। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 105 यानी 105, तो 5 का तो हो गया 25, 5 का क्या हो गया 25, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या है 10, तो 10 × इसका नेक्स्ट नंबर 11 यानी कि 110, और इधर हो जाएगा 25, 110 25। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो 205 का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन 205 का स्क्वायर। 205 का स्क्वायर में कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और ये हो गया 20, और 20 का जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 21, यानी कि 420 420, तो ये हो गया, और इधर 25 ये रहा, यानी कि 420 और 25 यानी 42,025 42,025, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे आपके लिखा हुआ है पाइथागोरस। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब ये ट्रिपलेट्स में क्या होगा कि पाइथागोरस ट्रिक है, इसमें आपके फिक्स नंबर होंगे वो आसानी से पता चल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक 3 का स्क्वायर है, एक 4 का स्क्वायर है, तो वो ऑटोमेटिक अगला नंबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 3 4 5 का जो समूह है वो पाइथागोरस ट्रिक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। 3 4 5 के समूह को पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा द कलेक्शन ऑफ नंबर्स 3 4 and 5 इज नॉन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर आगे और लिखा हुआ है 6 8 10 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6 8 10 भी पाइथागोरस ट्रिक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस पूरे को आप अंडरलाइन कर लीजिए, 3 4 5 और 6 8 10, ये पाइथागोरस ट्रिक है। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसको अंडरलाइन कर लिया। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है 5 12 और 13,
ये भी पाइथागोरस ट्रिक है। तो यहाँ पर आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसी प्रकार संख्या 5, 12, 13 ऐसी ही दूसरी पाइथागोरस ट्रिक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा द नंबर्स 5, 12, 13 फ्रॉम अनदर सच ट्रिपलेट। ओके फ्रेंड्स, अब मेन चीज़ें अंडरलाइन करने के लिए उसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये वाला किसी प्राकृत संख्या m इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम पाते हैं कि 2m² प्लस m² माइनस 1 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1 कंप्लीट स्क्वायर। अतः 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1 पाइथागोरस ट्रिक के रूप में। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर्स m इज ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m² प्लस m² माइनस 1 कंप्लीट स्क्वायर एंड इज इक्वल टू m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 2m m² माइनस 1 एंड m² प्लस 1 फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर टू और एग्जाम्पल नंबर 3, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है एक पाइथागोरस ट्रिक याद कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12। इस तरीके से आपकी ये दो क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई न कोई कई बार पूछा जा चुका है, कभी ये कभी ये, इस तरीके से। तो मैंने एक श्यामपट जो है ब्लैक बोर्ड उस पर मैंने सॉल्व किया, उसकी मैं इसको मैं जो है उसका फ़ोटो लेके उस पर जो है शॉर्ट वीडियो में या मैं कहीं न कहीं लगा दूंगा, इसको आप देख लेना एक बार। मैंने उसको सॉल्व किया दोनों तरफ, एक तरफ इसको और एक तरफ इसको, इस तरीके से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? तो प्रश्नावली 5.2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 5.2 में पहले नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये एक्सप्लेन वाली पूरी क्लास होगी उसमें हम आसानी से करेंगे। अब इसका स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई करके भी करना चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरीके से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। इसमें तो क्लियर मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन करना है, बिना किसी गुणा के करना है। तो आप गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ये पहला क्वेश्चन है इसका 32 यानी कि 32। ठीक है, तो हम इसमें इंपॉर्टेंट के लिए आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसमें कोई नहीं छोड़ना है। तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 32 32 का जो 32 से गुणा करेंगे तो 32 को लिख सकते हैं 30 + 2 और इस तरीके से भी कर सकते हैं 30 + 2 का 30 + 2 30 + 2 का 30 + 2 से आप मल्टीप्लाई करके पूरा ब्रैकेट खोल के आप कर सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका सीधा क्लियर आंसर क्या रहेगा? 1024। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला है, इसमें 35 का स्क्वायर करना है। 35 को लिख सकते हैं 30 + 5 यानी कि 30 + 5 और इस तरीके से आप 30 + 5 का 30 + 5 से गुणा करके भी आप कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1225 1225 इसका आंसर रहेगा। फिर थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर है 86 का 86 यानी 80 + 6 80 + 6 का 80 + 6 से गुणा करेंगे ब्रैकेट खोल के तो भी इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7396 7396। फिर अगला नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर है 93 यानी 93। जो 93 होता है इसको 90 + 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 90 + 3 को 90 + 3 से गुणा करके ब्रैकेट खोल के भी आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर रहेगा 8649 8649, ये इसका आंसर रहेगा। फिर फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर में लिखा हुआ 71 71 को लिख सकते हैं 70 + 1 या 70 + 1 का होल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट खोल के भी आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5041 5041। फिर फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन, इसका 6 नंबर क्वेश्चन लिख रखा है 46 यानी 46 का स्क्वायर। 46 को लिख सकते हैं 40 + 6 40 + 6 इसका स्क्वायर यानी इसको इसी से गुणा करना है 40 + 6 को 40 + 6 से। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 2116 2116 2116 2116। तो ये आपके इसके फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था जो आपके इंपॉर्टेंट लगाया था, इसके सारे आंसर्स हो, जो फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट लगाया था इसके सारे आंसर्स हो गए। फिर है सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, जो जिसका एक सदस्य ये रहेगा, बाकी के दो सदस्य आपको लिखने हैं पाइथागोरस ट्रिक से। एक तो हो जाएगा m² - 1, एक नंबर हो जाएगा 2m,
एक नंबर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर जो एम एक नेचुरल नंबर है और प्राकृतिक संख्या वो भी एक से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है। उसके लिए आपके क्या क्या आंसर रहेंगे, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसका फर्स्ट नंबर है, अगर पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है, पाइथागोरन जो ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का वन मेंबर जो है वो 6 है, एक मेंबर 6 है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में वन मेंबर जो है 6 है, तो उसके 6 है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे कि जो 2m है उसको हम 6 लेंगे, 2m को क्या लेंगे 6, तो m हमारे आ जाएगा 3। और इस तरीके से हमारे पास अगर पाइथागोरस एक मेंबर हमारे पास 6 है तो दूसरा मेंबर 8 आ जाएगा, तीसरा नंबर 10 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था पाइथागोरस ट्रिक ही याद कर लीजिए, सीधा आ जाएगा, एक मेंबर 6 है तो 8 10, ये पाइथागोरस ट्रिक 1 नंबर का आंसर आ जाएगा। फिर अपने 2 नंबर का आंसर, सेकंड नंबर में है पाइथागोरस का पाइथागोरियन जो ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक है, उसका एक सदस्य 14 है। अगर ये 2m की वैल्यू 14 है तो m की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो एक आ जाएगी 48 और एक आ जाएगी 50, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा 48 और m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा वो 50, क्योंकि m स्क्वायर की मान 49 होता है, उसमें से एक कम और एक ज़्यादा। इस तरीके से आपके जो ये पाइथागोरस ट्रिक क्या हो जाएगी, तो वो आपके हो जाएगी 14, 48, 50, 14, 48, 50। ये इसका सेकंड नंबर का आंसर है। किसका आंसर है, ये वाला, ये जो 14 था ना इसका। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे थर्ड नंबर है, पाइथागोरस ट्रिक का एक मेंबर 16 है, तो एक मेंबर 16 है तो सीधा आंसर ही लिख देते हैं। सीधा आंसर क्या लिखेंगे हम, तो सीधा आंसर में एक तो 16 है, 16 है, तो एक हो जाएगा 63, 63। ओके फ्रेंड्स, और एक हो जाएगा 65, यानी कि 16 का आधा करेंगे 8, 8 का स्क्वायर में से एक कम ये हो जाएगा, 8 का स्क्वायर में से एक ज़्यादा ये हो जाएगा। ओके, इसका तो आधा करना है, और जो आधा किया हाफ किया उसका स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस 1 ये वाला हो जाएगा, यानी 16, 63, 65, यानी कि एक तो हो गया 16, ये वाला ही तो है 16, 16 वाला, सॉरी ये वाला है 16, 16, तो 16, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 63, एक हो जाएगा 65, 16, 63 और 65। ओके फ्रेंड्स, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 18, 18, एक मेंबर 18 है, तो वन मेंबर अगर 18 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का वन मेंबर एक सदस्य जो है 18 है, ठीक है। अगर एक सदस्य 18 है तो बाकी दो सदस्य क्या होंगे, तो एक तो आप जो 18 है इसका आधा कर लीजिए 9, 18 का एक मेंबर तो 18 दे रखा है, 18 दे रखा है। अब ये 18 जो है एक मेंबर जो है 18 दे रखा है, देखिए आप फ्रेंड्स, एक मेंबर तो 18 18 दे रखा है। अब दो और हमें चाहिए, तो एक तो इसका हाफ करो, आधा करो, आधा क्या हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 81 माइनस यानी कि 80, और एक 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 82, यानी 18, 80, 82 क्या हो जाएगा, 18, 80, 82। किसका आंसर हो जाएगा, ये 18 है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 18, 80, 82, 18, 80, 82। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब है वर्गमूल, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर रूट्स। देखिए आप कोई भी वर्ग है, स्क्वायर है, उसका एरिया क्षेत्रफल हमारे को मान लीजिए कोई दे रखा है 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये देखिए आप, क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया तब हुआ, यानी कि ए स्क्वायर जो है वो 144 हुआ। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो समीकरण के दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, है ना, यानी कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग 144 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड नंबर हुज स्क्वायर इज 144। ओके, तो हम 144 ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, तो हमारे को ये स्क्वायर हमें याद होते हैं, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो गया, तो इसकी वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। ओके, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये पाइथागोरस ट्रिक से ही हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगती है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, उसकी जो 2 साइड्स का स्क्वायर करके हम उसको ऐड करते हैं तो 3 साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स। ओके, तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा है, थर्ड लार्जेस्ट जो साइड होगी उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, देख लेना, और ये वाला आप इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो ये है ही है, आप सीधा इसको रट लेंगे एक दो बार स्टडी करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, हम सीधा स्टार्ट करते हैं, प्रयास कीजिए, क्या करते हैं, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए में लिखा हुआ 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 121 का वर्गमूल क्या हो गया 11, 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का वर्गमूल क्या हो गया 14, यानी कि स्क्वायर ऑफ 11 इज 1 to 1, स्क्वायर ऑफ 11 इज 1 to 1, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो 11, और 14 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 196 हो गया, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196, तो ये हो गया 14, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा चलना है हमारे को। चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। -1 का स्क्वायर 1 है, तो क्या 1 का वर्गमूल -1 है,
इसमें प्लस माइनस दो नहीं हो सकता है, इसमें हमेशा लास्ट में आपको प्लस ही लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी का एरिया निकालते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर नंबर मिलता है, जैसे कि 4 है, 1 है, तो फिर हम उसका वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो फिर वो हम माइनस में नहीं लिया जाता, क्योंकि किसी भी एरिया निकालेंगे तो किसी भी फील्ड या स्क्वायर या जो भी होगा उसकी लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है, उसको हम माइनस में कभी काउंट नहीं करते हैं। माइनस अपने आप में नेगेटिव नंबर होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए हमेशा रूट लेंगे वो हमेशा प्लस में ही लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये ओवरऑल आपके यहाँ कहीं कहीं लिखा हुआ भी होगा, तो आप सीधा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर रूट 4 का रूट लेंगे तो 2 ही होगा, -2 नहीं होगा, और 9 का रूट लेंगे तो ये 3 होगा, -3 नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है, तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको जिस तरीके से आपने स्क्वायर किया था उसी तरीके से स्क्वायर रूट्स में भी आपको इसी तरीके से कंटिन्यूसली आपको जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको आपको सब्ट्रैक्शन करते जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी के अनुरूप आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सक्सेसिव और नेचुरल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके ये ऑटोमेटिक आप स्क्वायर रूट के रूप में आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब 81 में से आप सक्सेसिव फॉर्म में आप और नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले सब्ट्रैक्शन किया 1, 80 हो गया, फिर 3 किया 77, 5 किया 72, वापस 7 किया तो 65। इस तरीके से आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो हम उसका और नंबर्स का नंबर्स निकालेंगे, विषम संख्याओं को हम घटाते हुए जाएंगे, क्रमागत विषम संख्याओं को हम घटाते हुए जाएंगे, तो 9 संख्या आएगी, तो ये ऑटोमेटिक हमारे को पता चल जाएगा कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर बना है, इसलिए 81 का रूट लेंगे तो वो 9 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ये इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं को बार बार घटाने से प्राप्त निम्नलिखित संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। पूर्ण वर्ग है तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वाला आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मेरा गला खराब हो गया एकदम। पहला है 1 to 1, 121। 121 का हम ज्ञात करेंगे तो आसानी से हो सकता है, ये 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे 55, 55, तो ये नहीं होगा आपने, 36 ये हो जाएगा। मैं आपके एरो बता देता हूँ, ये तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर सेकंड नंबर पे 55, 55, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके फ्रेंड्स, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर आएगा 36, ये है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आप इसको सक्सेसिवली जो है आप आसानी से जो है सक्सेसिवली और नंबर से आप सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे तो अल्टीमेट जो आपको 0 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 49 भी है, 49 कट ही कर लेता हूँ। कौन कौन से है, तो 1 to 1 है, 36 है और 49 है। 1 to 1 121 तो है, पूर्ण वर्ग है, ये 11 का 11 का है। फिर आपके 36 जो है वो है 36 इसलिए है क्योंकि ये 6 का हो जाएगा आपके। ओके, और फिर उसके बाद में आपके 49 जो है वो 7 का हो जाएगा। ठीक है, मैं कट कर देता हूँ, जो नहीं है वो कट कर देता हूँ। 55 नहीं है, 90 भी नहीं है, बस ये दो नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हमारे को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का फॉर्मेशन अपनाना पड़ता है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे को ये ज्ञात करना है। 6 जो है 2 into 3 होता है, तो 36 हो गया, 2 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर ही तो है। अगर ये 6 का स्क्वायर है 36, तो ये भी 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर 8 जो है 8 3 बार 2 है, तो 64 को लिख देंगे 6 बार 2। ठीक है, इसी तरीके से आपको उसका स्क्वायर करना है। जिस तरीके से उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से उसके अभाज्य गुणनखंड जो हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर जो करेंगे, प्राइम फैक्टर का भी हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम उसका करते हैं तो उसका भी स्क्वायर किया जाता है। ओके, इसी तरीके से आपको ये सब याद करना है जो भी है। ओके फ्रेंड्स, और आगे चलते तो आपके एग्जाम्पल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगाते जाइए। तो यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आप, और इनको आप थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा। ये इनको स्टडी तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर फ्रेंड्स आपने एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3।
एक्सरसाइज 5.3। अब ये 5.3 इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? 5.3 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ये ज्ञात करना है, तो ये 5.3 एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और इसके एक एक के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 7 to 9 जो 5.3 प्रश्नावली है। 5.3 जो एक्सरसाइज है इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 7 to 9 729। अब जो 729 जो है इसका हमारे को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 729 का मैं सीधे आंसर ही बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक एक का ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर है 729 7 to 9, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 27। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर इसी का ही, सेकंड नंबर पे है 400, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 20। फिर इसमें है थर्ड नंबर क्या है 1764 1764, इसका आंसर हो जाएगा आपके 42। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट है 4096, इसका आंसर आपके हो जाएगा फ्रेंड्स 64। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट अगला है फिफ्थ नंबर में है 7744 का आंसर रहेगा आपके 88। फिर है फ्रेंड्स फ्रेंड्स फोर्थ नंबर से ही चलते हैं वापस। फोर्थ नंबर पे क्या लिख रखा है 4096, इसका है 64। फिर है फिफ्थ नंबर पे, पाँचवें नंबर पे क्या है, तो फिफ्थ नंबर पे है 7744, तो इसका हो जाएगा 88। फिर है छठा नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर छठे में है 9604 का जो है इसका आंसर आपके हो जाएगा 98। फिर है सेवन्थ नंबर 5929, इसका उत्तर हो जाएगा 77, इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर है 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन। इसमें 8 नंबर में क्या लिख रखा है 9216 9216, तो इसका आंसर हो जाएगा 96 96, इसका उत्तर है। फिर है फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन 9th, 90 में लिख रखा है 529 529, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। फिर है फ्रेंड्स इसका 8100 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 8100 का हो जाएगा 90 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. गला भी खराब हो गया। फिर अपने हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसी का ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 252, यानी कि 252। जो 252 है इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका 252 का आंसर क्या रहेगा। 252 में आपको क्या करना है कि पहले तो आपको करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इस संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो जो 252 है 252 है, इसमें आप भाग दे देंगे, ठीक है। अगर आप इसमें 7 का भाग देंगे, तो ये 36 आ जाएगा, और 36 जो है 7 से डिवाइड करने पर 36 आएगा, जो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिल जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। चलिए इसी का इसका सेकंड नंबर है 2925 2925 में अगर आप 13 से भाग दे देंगे, 13 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, 13 से भाग देने पर आप क्या आ जाएगा 225, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगी। फिर है फ्रेंड्स इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर है 396 में अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे, इसको 11 से भाग दे देंगे, तो आपके 36 आ जाएगा 36, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर फ्रेंड्स है नेक्स्ट है आपके 2645, नेक्स्ट आपके क्या है 2645 2645, अगर आप इसमें 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से भाग कर दोगे,
ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पर आपके 529 529 आ जाएगी, और 529 जो है 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है 529, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगी 529। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे नेक्स्ट है आपके 2800 2800 2800 में अगर आप 7 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, 7 से भाग दे दोगे, तो आपके आ जाएगा 400 400, और 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 20 का स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे हैं 1620 1620 1620 में अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 से भाग कर दोगे, तो 5 से भाग करने पर आपके आ जाएगा 324 324 324 जो है आपके 18 का स्क्वायर बन जाएगी, 18 का स्क्वायर बन जाएगी। ओके, तो 324 आपका पूर्ण वर्ग संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं तक ही था आपको कि आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको लाना है। चाहो तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हो, तो हम भाग देने का ही मेथड अपनाएंगे। रिमेनिंग होता है जो रिमेनिंग यानी कि डिवाइड में जो भी स्क्वायर नहीं बन रहा है उसको हम भाग देके हटा देते हैं, डिवाइड करके उसको हटा देते हैं, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9, 10 4, 9 एंड 10। सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी जो 4, 9, 10 से विभाजित हो। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4, 9 और 10 से विभाजित चाहिए हमारे को, तो 4, 9 और 10 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्तक, लसअप, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपके आ जाएगा 180 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो 180 आ गया, तो आप इसको क्या करें, स्मॉल से स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 900 आ जाएगा। और 900 होता है वो 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा 900, स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर से आपको तीनों नंबर से जो है डिवाइजिबल हो जाएगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कौन कौन से नंबर होंगे तीनों, 4, 9, 10, 4, 9 और 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट है इसमें 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 10, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। ओके, क्लियर लिख रखा है हमारे को कि छोटी से छोटी वर्ग संख्या बताओ जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो। 8, 15 और 20, 8, 15 और 20। तो हमारे को क्या 8, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है यानी लघुत्तम समापवर्तक, लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, लसअप ज्ञात करना है। तो 120 हो जाएगा। और 120 को आप मिनिमम किससे आप मल्टीप्लाई करो कि वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 × 3 × 5, 5 या 15 दूना 30, यानी आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 3600 आ जाएगा। 3600 जो है 60 का स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है। तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके ओवरऑल इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर तो आ जाएगा 3600 3600। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सामने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। भागफल विधि से आपको ज्ञात करना है। तो भागफल विधि में क्या होता है कि आपको दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए ये वाला काम करना पड़ता है। कोई भी नंबर है, आपके ये नंबर भी लिख रखी है, संख्या है 10, 31, 32, 99, इसके स्क्वायर हो गए ये वाले। ठीक है, तो ये वाले आपके स्क्वायर हो गए। तो ये इस तरीके से आपके आ जाएगी डिवीजन। अपने जो है डिवीजन मेथड में क्या हो जाएगा आपके, देखिए यहाँ पर 3 जो 100 आएगा ना, 100, ये 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 961 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 1024 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9801 जो है ये सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपके 100 जो है, 100 यानी कि 100 जो है वो विच इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। 961 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। 1024 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर एंड 9801 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है और ये करते हुए जाना है। ओके, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे ये क्लियर मेंशन कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये वाला आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये वाला सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है थिंक, डिस्कस एंड राइट। और ये स्टेप वाले हैं जो आपको पढ़ना है कि जैसे आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो 5 to 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी 5 to 9 का जो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये स्टेप्स जो भी है, ठीक है, तो स्टेप्स जो भी है, तो ये आपके स्टेप्स, ये आपको यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला 23, ठीक है ना,
और ये वाला पूरा स्क्वायर रूट निकालना है हमारे को, ऑन रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये कंप्लीट आप इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए किस तरीके से करना। हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तब करेंगे। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो आगे भी आपके यहाँ पर इसको भी जो है 4096 जो है 4096, इसको भी आप स्टेप वाइज देख लीजिए। इसका सारा 4096 का 64 हो जाएगा। यहाँ तक आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसको भी। ओके, ये स्टेप आपको याद करने ही करने हैं। ओके फ्रेंड्स, और एक थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर लेना आप यहाँ पर, ये वाला कि यहाँ पर आप किस तरीके से उनको जो है स्क्वायर रूट करते हैं। तो आप उसको जब वर्गमूल ले रहे हैं तो आपको वहाँ उनके ऊपर बार लगाना होता है। ठीक है, बार लगाने के लिए क्या होगा कि वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी और उस तरीके से आपको देखना होगा। तो किस तरीके से होगा वो आप देख लेना, इसको थोड़ा सा स्टडी करना। यानी बार्स जो भी हम बार्स वगैरह यूज़ में लेंगे ना, तो वो बार्स किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट विल बी 1 डिजिट 2 डिजिट जो भी होंगे आपके। आगे ये प्रयास कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना के बिना ज्ञात कीजिए। अंकों की संख्या को आप गणना किए बिना आपको ज्ञात करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला है 25600, 25,600। 25,600 में क्या होगा कि ये आप देख लीजिए, इसमें कितने हैं, 5 डिजिट है। कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। 5 डिजिट है यानी कि आप इसमें 5 + 1/2 यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे, 3 डिजिट्स हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स, कैलकुलेट करना नहीं है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आपके कितने हैं, तो 9 है। 9 है डिजिट्स, + 1/2 कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 अंक हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में है 36864, इसमें 5 है, 5 है, तो 5 + 6 के 5 + 1/2 यानी कि 3 डिजिट, 3 अंक हो जाएंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 दोनों इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 11, 12, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 चारों इंपॉर्टेंट है। और फिर आ जाएगा दशमलव संख्या का वर्गमूल। दशमलव संख्या का वर्गमूल देखिए आप 4 एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 यानी चारों एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में आपने आ जाएगा स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। दशमलव का जो वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है तो वो देख लीजिए। वो आप यहाँ पर अंडर इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ तक। जैसे कि 17.64 17.64 है, इसका रूट निकालना है तो 4.2 4.2 आएगा। ठीक है, तो ये वाला आपके इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके जस्ट आप आगे चलेंगे तो आपके एक एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15, 13, 14, 15 तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आप। तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और अब मेन काम है हमारा एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट लगाना। वो अब आ रही है एक्सरसाइज नंबर 5.4, प्रश्नावली 5.4। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.4 में इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लगाते हैं। तो जिसमें इंपॉर्टेंट लगाने के लिए अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन। 5.4 में 1 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे को देखना होगा चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.4 5.4 इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। किस तरीके से, जिसमें पहला है 2304 2304 2304। अब इसका वर्गमूल भाग विधि से तो ज्ञात करना है, लेकिन मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 48 48। चलिए फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है 4489 4489 या 89 जो भी बोला है। तो इसका जो आंसर है वो है 67 67। फिर है थर्ड नंबर का आंसर क्या रहेगा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3481 3481। इसका आंसर हो जाएगा 59। इसका आंसर क्या हो जाएगा 59। इसका आंसर हो जाएगा 59। फिर है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है 529 यानी 529 का आंसर हो जाएगा 23। इसका आंसर हो जाएगा 23। फिर है फिफ्थ नंबर, पाँच नंबर में है 3249 3249। इसका आंसर हो जाएगा 57। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे है सिक्स नंबर में हमारा क्वेश्चन है 1369 1369 या 1369 जो भी हम बोले। इसका आंसर है 37। चलिए फ्रेंड्स, आगे है सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5776 यानी कि 5776। इसका आंसर हो जाएगा 76 76। इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके अंदर 8 नंबर क्वेश्चन है
8 नंबर, 8 नंबर में क्या लिख रखा है आपके 7921, 7921। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 89। इसका आंसर हो जाएगा 89। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 576, 576 ये वाला है 9 नंबर क्वेश्चन है 576। 576 का जो आंसर है, ये जो 576 है, 576 का आंसर रहेगा 24 इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आ जाएगा 1024 आपके 1024 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 1024, इसका आंसर हो जाएगा 32। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है 3136, 3136, जो इसका आंसर रहेगा वो फ्रेंड्स रहेगा 56, 56। फिर फ्रेंड्स इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है 900 यानी कि 900, इसका आंसर रहेगा 30। इसका आंसर क्या रहेगा 30। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 सवाल नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सवाल नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए बिना। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किए बिना आपको ज्ञात करना है कि प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक है, कोई भी n अंक है, कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर में n अंक है, ठीक है, अगर n है तो n/2 कब होगा? अगर उसका वर्गमूल जो स्क्वायर रूट होगा उसमें n/2 कब होगा? जब n इवन हो जाए, सम हो जाए, इवन हो जाए। ओके, और पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक है, n नंबर है स्क्वायर नंबर में, परफेक्ट स्क्वायर में, तो आपके अगर ये n/2 अंक हो जाएंगे जब ये n सम है, यानी कि जब ये n जो है वो इवन है तो आपका आंसर हो जाएगा n/2। और अगर n ओड नंबर है यानी कि विषम है तो n/2 नहीं होकर आपके n+1/2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अब देखिए, अब हम आपके एक्सप्लेन करते हैं इसको किस तरीके से, पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा आंसर में आप देख लीजिए। जैसे 64 है, 64 है, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक है, 2 अंक सम है यानी इवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2/2 उसका आधा कर दिए 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में है 144, 144, तो इसमें 144 जो है इसमें आपके 3 हो गया यानी विषम है, तो आप 1+1 करके बटा 2 कर दो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें 2 अंक हो जाएंगे। फिर आप देखिए फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन 4489, 4489, इसमें जो है ये सम है, 4 है, 4 डिजिट है यानी कि इवन नंबर है, सम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट अपॉन 2 कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 2, 2 अंक हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स फोर्थ नंबर में है 27 22 5, यानी कि आपने इसमें 5 अंक है यानी कि ओड नंबर से, तो आप इसमें 1 प्लस करके फिर 2 कर दीजिए यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 3 अंक हो जाएंगे। फिर है 5, पाँचों है, पाँचों में क्या हो जाएगा कि 390625, यानी 390625 में आपके 6 अंक हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो 6 है, तो ये तो आपके आराम से इवन नंबर है, तो अपॉन 2 कर दीजिए, तो सीधा आंसर आ जाएगा 3। ऑड हो जाए, विषम हो जाए, तो आपको 1 ऐड करके एक जोड़ के फिर 2 करना है, एक जोड़ के 2 अपॉन करना है, 2 से डिवाइड करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है, 441 मीटर स्क्वायर है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, आप अगर आपने रूट वाले सारे स्क्वायर वगैरह या रूट याद किया हो, तो रूट में 441 जो है 441 होता है, वो 21 होता है, 21 होता है। एरिया जो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसका आंसर मीटर में आ जाएगा, रूट लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मीटर। ओके फ्रेंड्स, 21 मीटर इसका आंसर रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स जो हमने पूरे चैप्टर में अंडरलाइन वगैरह किए थे, तो उसी की कुछ समरी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, हमने क्या चर्चा की, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। ये आप इंपॉर्टेंट लगा कि इसको स्टडी कर लेना, जो लेसन के बीच का ही कुछ लिखा हुआ है इसमें, सेम उसका रिपीटेशन है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा बना, मैंने पहले ही बोला था आपको धैर्य रख के बैठना होगा। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनके सिवाय, इनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैंने आपको बोला था कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी ज़्यादा ही था इसमें मटेरियल, और आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने से आसानी से ये समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल भी आसानी से समझे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्लियरिटी और आपकी स्पीड के लिए कोई इश्यू रहे, फ्रेंड्स वीडियो की क्लियरिटी और
इसकी स्पीड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के जस्ट ऊपर ही सेटिंग वाले ऑप्शन में आप इसका जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर के होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे, और इनकी ही प्रैक्टिस करते रहिए और इन्हीं को ही बार बार आप रेगुलर जो है सॉल्व करते रहिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा भी चैप्टर था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, हमने क्या चर्चा की इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए। जो चैप्टर के बीच में था उन्हीं का ही रिपीटेशन है और उन्हीं को ही आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को आपके आसानी से सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। इसके अलावा आपकी जो क्लियरिटी और स्पीड का मामला है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसी वीडियो के ऊपर सेटिंग में आप जाके इसकी क्लियरिटी और इसकी जो स्पीड जो है वहाँ पर ऑप्शन होंगे, उनके अकॉर्डिंग आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं।